लास्ट क्लास में आप लोगों को ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, तो इनके कुछ सॉल्यूशंस बताए जा रहे हैं क्वेश्चन कैसे होंगे। जैसे इसमें हमको इनकी आयनिक रेडियस या आयन्स है, तो इनकी आयनिक रेडियस में अरेंज करना है, किसकी रेडियस बड़ी होगी, किसकी रेडियस छोटी होगी। ठीक है, तो जैसे आपको बताया था कि अगर प्लस है तो प्लस का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, मीन्स इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो जो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन पावर थी इलेक्ट्रॉनों पर वो क्या होगी, और इलेक्ट्रॉनों पर बढ़ जाएगी। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, जितने ज़्यादा प्लस होते जाएंगे उतनी ही उसकी रेडियस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं तो उसकी रेडियस क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनकी रेडियस हमारी क्या निकल के आएगी, सबसे ज़्यादा रेडियस होगी H माइनस की, फिर होगी H की, H प्लस। अब इन दोनों में देखा जाए, यहाँ पर 3 प्लस है, यहाँ पे 6 प्लस हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकले हैं। ठीक है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, ज़्यादा कम होगी, इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। तो इन दोनों में रेडियस किसकी बड़ी होगी, Cr3 प्लस Cr6 प्लस। अब अगर इसमें देखें तो इसमें 3 माइनस है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं, तो इसकी रेडियस क्या होगी, बढ़ जाएगी। सबसे ज़्यादा रेडियस किसकी होगी, इसकी, और सबसे कम किसकी होगी, n माइनस की। यहाँ पर ऑर्डर ये निकल के आएगी, n माइनस से ज़्यादा है किसकी, n2, सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, 3 माइनस की। अब इसमें देखा जाए तो इसमें रेडियस किसकी ज़्यादा होगी, इसमें रेडियस ज़्यादा होगी Fe2 प्लस की ज़्यादा होगी, 3 प्लस। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें हमारी रेडियस हो जाएगी Mn2 प्लस, फिर होगा Mn4 प्लस, फिर हो जाएगा Mn6 प्लस। इनमें क्या है, अभी तक क्या था, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो डिसबैलेंस थे, लेकिन अगर इसमें देखा जाए अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे सेम हो जा रहे हैं। ठीक है, सोडियम का 11 होता है, एक पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन हमारे कितने बचे, 10। मैग्नीशियम का 12 होता है, 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकल गए, कितने बचे, 10। 13 होता है, 3 निकल गए, कितने बचे, 10। सेम कंडीशन इसमें है। ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, कितने हो गए, 10। इसमें भी 10। 9 होता है, 1 आ गया, 10। इसमें भी 10, इसमें भी 10। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उसे हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये सारे हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए रेडियस निकालने का तरीका होता है साइज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ये हमारा तरीका होता है, साइज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। तो सिंपल सी चीज़, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसकी साइज़ हमारी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो इस वाले को देखते हैं, तो इसमें हमारा एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा किसका, एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा किसका होगा, मैग्नीशियम का। मतलब इसमें साइज़ सबसे छोटी किसकी होगी, Mg की। तो यहाँ पे जो ऑर्डर निकलेगा Mg2 प्लस, फिर सोडियम का होता है 11, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, Na प्लस, फिर उसके बाद इसका होता है 9, फिर क्या होगा, F माइनस, फिर किसका होगा, ऑक्सीजन का होता है 8, नाइट्रोजन का होता है 7। तो इसके बाद हमारा क्या आएगा, ऑक्सीजन, उसके बाद क्या आएगा, नाइट्रोजन। तो ये हमारा, तो अगर जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे मतलब उसकी साइज़ कैसे निकलेगी, इस फॉर्मूले से, साइज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। अब इनकी ज़रा ग्रुप पीरियड देख लेते हैं कैसे निकलेगा। जैसे आयोडीन का होता है हमारा कितना, 53। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 और 6p6। आखिरी हमारा इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी में, तो ये हमारा पी ब्लॉक का हुआ। इसमें हमारा पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड में बताया था
मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6। ग्रुप के लिए क्या करते थे, ग्रुप के क्या करते थे, आखिरी एस और आखिरी पी के इलेक्ट्रॉन जोड़ लेते थे। तो आई ये होगा हमारा 3p5 होगा। 6 4 10 2 12 20 35। हाँ, तो 5 और 2 7, ये क्या हो जाएगा हमारा 7th ए। ठीक है, नेक्स्ट देखें, जो हमारा क्रिप्टन होता है इसका होता है 36। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30, ये हो जाएगा 4p6 6 4 10 2 12 6 18 2 20 36। ठीक है, तो इसमें जो पीरियड हो जाएगा, पीरियड कितना हो जाएगा हमारा 4th, और ग्रुप कितना हो जाएगा हमारा 6 और +2 कितना हो गया 8। 8 पे हमारा कौन सा ग्रुप होता था, 0 ग्रुप होता था। नेक्स्ट आर्सेनिक 33 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 3d10 4s2 और 4p 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 3 33। ठीक है, तो इसमें पीरियड हुआ 4th, और ग्रुप कौन सा हो जाएगा 4 3 और 2 5 5th ए। सल्फ़र, सल्फ़र का होता है हमारा 16। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 6 4 10 2 12 6 4 10 2 12 4 16। ठीक है, तो इसमें हमारा पीरियड कौन सा हो गया 3rd, और ग्रुप हो जाएगा 4 5 6 6th ए। ये हमारा क्या हो गया, ग्रुप हो गया। सिल्वर एक्सेप्शन है ये 47। इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4p6 के बाद ये आ जाएगा 4d10 और 5s1। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। 4d9 और 5s2 आता है, तो ये अरे अपने एक इलेक्ट्रॉन इसमें से अट्रैक्ट करता है, पीछे ही बताया है। तो यहाँ पे हमारा जो पीरियड हो जाएगा, पीरियड कौन सा हो जाएगा 5th, और ग्रुप के लिए क्या करते थे, आखिरी s और आखिरी d के इलेक्ट्रॉन को ऐड करते थे। 10 + 1 11, तो 11 पे क्या होता था हमारा, ये 11 पे होता था 1st b। ठीक है, मरकरी देखते हैं, मरकरी का होता है 80। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, तो मरकरी का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10, ये अरेंज करके लिखे जा रहे हैं। 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2।
ये हमने अरेंज करके लिखा है। जब हम नॉर्मल बहु कॉन्फ़िगरेशन से लिखेंगे तो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। वैसा मत समझिएगा कि ये एस में पड़ रहा है तो एस ब्लॉक हो जाएगा। ये हमने अरेंज करके कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। जैसे यहाँ पे अरेंज करके कॉन्फ़िगरेशन लिखे गए, बताया गया था कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तो उसको अरेंज किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम जो कॉन्फ़िगरेशन करते थे तो 4:2 पहले आता था, 3D10 बाद में आता था, तो इसको अरेंज करके हमने लिखा है। तो जब इसको आप बहु अगर रूल से आप लोग लिख करके देखिएगा तो ये पहले आएगा और ये इसके बाद में आएगा। ये डी का ही एलिमेंट है। तो हमारा पीरियड क्या हो जाएगा, इसके लिए पीरियड हो जाएगा 5th और ग्रुप हो जाएगा 10 + 2 12। 12 पे क्या होता था, सेकेंड भी होता था। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 57 होता है। कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 3d10, 4:2, 4p6, 4d10, 5:2, 5p6 और ये होगा हमारा 5d1 और 6:2 ये आएगा। फिर बता रहे इसको मैं सीधे अरेंज करके लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो पीरियड होगा, पीरियड कौन सा हो जाएगा, 6th और ग्रुप के लिए क्या कर देते हैं, आखिरी एस और आखिरी पी को, आखिरी एस और आखिरी डी को ऐड कर देते हैं, क्या हो जाएगा 30। इस स्टोनशियम का आप लोग अपने आप निकाल के देखिएगा, 38 होता है इसका। तो ये होगा इसके ग्रुप ऑफ पीरियड।